बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को 1.48 अरब रुपए की अदायगी 1 अरब 48 करोड़ रुपए की अदायगी कर दी गई है। अवाम से जो टैक्स इकट्ठा किया जाता है, बिजली के बिल इकट्ठे किए जाते हैं, उन बिलों से, उस रकम से 1 अरब 48 करोड़ की अदायगी सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सलमान शहबाज को की गई है। और इसके साथ साथ दीगर सियासतदानों को भी नवाजा गया है। पूरी लिस्ट मौजूद है। ये इतना बड़ा स्कैंडल है, इतना बड़ा स्कैंडल है कि आप हैरान हो जाएंगे। इनको ये अदायगियां की गई हैं शुगर मिल्स के तौर पर। ये शुगर मिल्स के मालिकान हैं और इनको अदायगी इसलिए की गई है कि जब ये गन्ने से चीनी बनाते हैं तो उसके बाद गन्ने का इस्तेमाल होता है बिजली बनाने के लिए भी, एक बाय प्रोडक्ट है, बाय गैस, और उससे इनको ये रकम दी जा रही है। 2013-18 में जब नून लीग की हुकूमत थी तब ये पॉलिसी लेकर आए थे कि आप अगर इस तरह से शुगर मिल्स वाले, क्योंकि इनकी अपनी शुगर मिल्स थी, शरीफ खानदान की अपनी शुगर मिल्स हैं, जरदारी खानदान की भी हैं, उनकी भी हैं शुगर मिल्स, तो इनकी शुगर मिल्स थी। तो इन्होंने ये किया कि जी जो शुगर मिल्स इस तरह से बिजली पैदा करेंगी तो हम उनको इंपोर्टेड कोल के बराबर अदायगी करेंगे। आप इस्तेमाल कर रहे हैं गन्ने का फोक, कह लें उसको, कि गन्ने से आपने सब कुछ निकाल लिया, आप चीनी बना ली, सब कुछ कर लिया, और उसके बाद जो आप उसको बाय प्रोडक्ट कह लें, जो उसके बाद आप उसका कह लें कि एक बेकार चीज़ बज़ाहिर वो होगी, उसके ज़रिए आप, उसके फोक के ज़रिए आप बिजली बनाएं, आपको अदायगी हम करेंगे कोयला, वो भी इंपोर्टेड कोयले के बराबर। इसीलिए जनाब दरवी प्रोग्राम में शहबाज राना साहब ने कहा कि जलाया गन्ना कमाया सोना। वो उसको जलाकर, गन्ने का जो फोक है उसको जलाकर आप सोना कमा रहे हैं, सोने के बराबर रकम कमा रहे हैं। इसलिए ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, और फिर इसीलिए जब इक़्तिदार जाता है तो सलमान शहबाज निकल जाते हैं मुल्क से, और तभी वापस आते हैं जब वालिद साहब फिर इक़्तिदार संभाल लेते हैं। और आते ही ऐसे 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 केस खत्म होते हैं, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब आए, एयरपोर्ट पर इंसाफ मिल रहा था, वहीं पर अंगूठे लग रहे थे, सीधा लाहौर जा रहे थे, अदालतों से रिलीफ मिल रहे थे, काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस, और उसके बाद जनाब बस चंद एक जलसे किए, धांधली से इलेक्शन में आगे आ गए, और ये जनाब हालात हैं। उसके बाद अपनी शुगर मिलों को नवाजो। आओ 2013-18 में भी शुगर मिल्स को नवाजने के लिए प्लान बनाए। अब आप ये देखिए, एक और खबर सुन लीजिए, शुगर मिल्स को एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दे दी है। अब जब महंगी होगी चीनी तो फिर कहेंगे हो ये हो गया, वो हो गया। यही ये लोग करते हैं जी, हम तो इजाज़त नहीं दे रहे थे, हमने नुकसान कर लिया अपना। सरकारी पैसे से पुल तक बनाए इन्होंने, जो इनकी मिलों को जा रहे हैं, जो इनके घरों को जा रही हैं सड़कें, वहाँ पर किया। सिक्योरिटी का इंतज़ाम सरकारी पैसों से, वहाँ पर ख़र्चे, मुलाजमीन के ख़र्चे सरकारी पैसों से, अपनी शुगर मिल्स को अदायगियाँ सरकारी पैसों से, और 20 अरब रुपए की अदायगी करनी है, 8 अरब रुपए की अदायगी कर दी है। और इसमें जनाब अक्टूबर में आपसे बिल लिए जाएंगे। अभी अगस्त में ली गई है जो अदायगी है, बिलों में से पैसे ले लिए गए हैं अगस्त में, अभी आगे अक्टूबर में आपको टीका लगाया जाएगा और इनको रकम दी जाएगी। ये उस वक्त हो रहा है, उस वक्त हो रहा है जब कहते हैं जी हम IPP से नए मुआहिदे करेंगे, ड्रामेबाजी, और साथ साथ अदायगियाँ कर रहे हैं। लेकिन कहेंगे ओहो सिर्फ मैंने अपने बेटे को थोड़ी करवाई है, यहाँ तो सारे हैं। इसमें जनाब पावर प्लांट्स को मुतनाज़ा अदायगियाँ जो हुई हैं, इनमें सलमान शहबाज के प्लांट को 1.48 अरब यानी 1 अरब 48 करोड़ रुपए, हमजा शुगर मिल को 1 अरब 42 करोड़, जहांगीर तरीन 4 अरब। कहेंगे देखिए मैंने अपने से ज़्यादा, अपने बेटे से ज़्यादा तो जहांगीर तरीन को कर दिया, 4 अरब 10 करोड़ रुपया जहांगीर तरीन को दे दिया। वही जहांगीर तरीन जिनके खिलाफ इमरान खान ने, यानी करीब तरीन दोस्त थे जहांगीर तरीन, और जनाब इनको कहते थे ATM मशीन इमरान खान की, उसके खिलाफ उन्होंने JIT बना दी थी। यही शुगर स्कैंडल की वजह से जहांगीर तरीन अलग हो गए और कहा कि देखें जी ये जहांगीर तरीन को अलग करना, और वो उस वक्त ये ATM कहलाते थे, चीनी चोर कहलाते थे, यही ये PDM वाले सारे उनको कहते थे। और उसके बाद उन्होंने IPP बनाई, वो IPP तो खैर फारिग हो गई, लेकिन इन्होंने ये शुगर मिल्स की IPP ज़रूर चला रहे हैं अभी तक, लेकिन IPP जमात फारिग हो गई थी, उसको छोड़ दिया इन्होंने, जहांगीर तरीन साहब नहीं, क्योंकि लोग इगवा करके इनके पास लाए जा रहे थे। तो जहांगीर तरीन साहब अब भी एडवाइज़र बन गए हैं PDM में, ये मौजूदा शहबाज शरीफ साहब के लिए वो कमेटी में, और उनको भी जनाब देखिए 4 अरब रुपए की अदायगियाँ होगी। सारे इसीलिए अभी लिस्ट तवील है। इसके अलावा जनाब और नाम है जावेद कियानी को 84 करोड़ 3 लाख, उमर शहरियार को जनाब 39 करोड़ 93 लाख। तो इस तरह सबको जनाब नवाजा गया है। तो ये
स्कैंडल्स हैं। और आप देखें अभी हाल ही में अभी उसके भी समझ नहीं आ रही कि IMF ने कहा जी हमने तो नहीं कहा $60 करोड़ आप लें, 11% चरह सूद पर, तारीख का सबसे महंगा आप कर्जा ले लें। तो कहा गया कि जी IMF की शर्त है। IMF कहता हमारी शर्त नहीं थी। ये फिर क्या चक्कर है, किसको नवाजा जा रहा है, क्या ये इस मुल्क के साथ हो रहा है, कुछ बताते ही नहीं है। फिर आप देखें स्कैंडल पर स्कैंडल हैं। ये ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब ये हुकूमत तीसरी दफ़ा IMF के पास गई है कि जी हम खर्चे नहीं पूरे कर सकते, हमें कर्ज दें, आप देंगे तो फिर और लोग कर्ज देंगे। कर्जिस्तान बना दिया, कर्जिस्तान इस मुल्क को बना दिया है। अब इसी वजह से खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर ख़जाना वो चीख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा को मुल्क के 1/4 बिजली बनाने पर पूरे साल में 25 अरब नहीं दिए जाते, और जो शुगर मिल मालकान हैं जिनकी मजमूई बिजली मुल्क की 1% भी नहीं, इन्हें 20 अरब की अदायगी। दूसरी तरफ ढोंग ये मचाया जा रहा है हम IPP से मुज़ाकरात करके अवाम को रिलीफ देंगे, पहले भी बोला और वापस किया। तो अब ये बात तो फिर माननी पड़ेगी मुज़म्मिल इस्लाम की कि ये तो हो रहा है, ये तो हकीकत है। और अभी एक और स्कैंडल भी आया कि किस तरह इन्होंने कहा कि जी पाबंदी है, फलां है, लेकिन 24 करोड़ की 25 नई गाड़ियां इन्होंने खरीदी हैं। किसके लिए जी? काबीना के लिए। 24 करोड़ की गाड़ियां और बाकी खर्चे अलग हैं। फिर कहते हैं जी पाबंदी लगा दी, फलां। झूठ। अभी 2 एडहॉक जजेस लगाए हैं जो रिटायर्ड जजेस थे। अब उसके लिए कानून में तरमीम कर दी है कि वो पेंशन भी लेंगे और उसके अलावा जो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके बराबर मरात और प्रोटोकॉल सारा कुछ, पता नहीं 20-30 लाख में कम से कम एक जज पढ़ता होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो अलग है। और पता नहीं इनकी कितनी पेंशन है, शायद 5-10 लाख से तो के लगभग होगी। वो पेंशन इनको अलग मिलनी है और जो हाजिर सर्विस का काम है वो अलग मिलना है। देखिए यानी इस तरह पैसा उठाया जा रहा है। ये जो कर्ज लिए जा रहे हैं इसी तरह दिए जा रहे हैं। ये जो आपसे बिजली के बिल हैं ये करते करते इसी तरह की अदायगियों की वजह से 65 रुपये से ऊपर तो यूनिट चला गया। ये 70 रुपये तक और 100 रुपये फी यूनिट बिजली जा रही है। ये तो हाल हो गया। तो इसी तरह जब अपनों को अदायगियाँ करनी होंगी तो फिर तो ये करना है। 1 लाख मैट्रिक टन शुगर एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी है और इतनी ज़रूरी थी कि शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क वापस आने का भी इंतजार नहीं किया, सर्कुलेशन के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक सर्कुलेशन के जरिए कि भाई सारे मंजूरी दे दो और एक्सपोर्ट होने दो शुगर। और उसके बाद कहेंगे जी वो महंगी हो गई, अच्छा जी अब इंपोर्ट करते हैं, उसमें भी जनाब खांचे लगा लो। इंपोर्ट होगी तो यही लोग इंपोर्ट करेंगे, वहाँ भी कमाइयाँ और वैसे भी कमाइयाँ। नवाज़ शरीफ साहब के बारे में जनाब अब तो लगता है कि हर कोई बोलेगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ लंदन क्यों ना जाएं, वो आज़ाद शहरी हैं। आज़मा बुखारी साहब वज़ीर-ए-इत्तलात पंजाब फरमा रही हैं, क्यों ना जाएं वो नवाज़ शरीफ साहब। जाएंगे, ज़ाहिर है वो देख रहे हैं कि यहाँ तो अब काम ख़राब हो चुका है, यहाँ कोई लिफ्ट नहीं, डिप्रेशन का वो शिकार हैं। जाएँ फिर अब वतन वापस बरतानिया। और यहाँ तो सिर्फ आए थे इक़्तिदार के लिए, और इक़्तिदार जिस तरह का मिला वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे वो बन नहीं सके। ताबेदारी में शहबाज शरीफ साहब बन गए हैं, वहाँ डावाडोल है, इज़्ज़त रही कोई नहीं, वोट मिले नहीं, हालात अजीब से हैं, फ़ैसले खुद कर नहीं सकते। तो फिर मियाँ साहब से ज़्यादा इर्रेलेवेंट इस वक्त पॉलिटिशियन है ही कोई नहीं। इतने इर्रेलेवेंट हैं, इंटररेलेवेंट हैं कि किसी चीज़ में भी कोई उनकी से नहीं है। बस उनका काम यह है कि आओ आईनी तरमीम के लिए तुमने वोट डालना है, वो अब तन ईमान निकल रहे हैं। अज़मा साहबा कह रही हैं, मरीम साहबा का मुझे नहीं पता वो जाएंगी नहीं जाएंगी, मैं क्या कह सकती हूँ, यानी उनका भी नहीं पता। हाँ, नवाज़ शरीफ साहब क्यों ना जाएं जी, वो जाएंगे, ज़रूर जाएंगे। तो वो अब जा रहे हैं। अब ये हम कह सकते हैं ऑफिशियली एक तरह से पहली तस्दीक आ गई है। और दूसरी तरफ जनाब मौलाना फजल रहमान साहब अब हुकूमत की तरफ उनके ये कहें कि हमले वो जारी हैं, उस पर हम अगली वीडियोज़ में कोशिश करेंगे इंशाल्लाह बात करें। और इसके अलावा अब तो तहरीक इंसाफ एहतजाज के बाद इतनी कॉन्फिडेंट है कि शेख वकास अकरम सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ कह रहे हैं फजल रहमान को मिलाकर भी तरमीम नहीं हो सकती। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम ने कहा है कि ये नया पाकिस्तान प्रोग्राम में कहा कि अगर PTI के रुकन ना टूटे तो हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट कर खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान भी महफूज हैं, वो ये कह रहे हैं। तो ये जनाब सब इतना आसान नहीं होगा। ये इस वक्त सूरत हाल है, हुकूमत से चीज़ें संभल नहीं रहीं। कौमी क्रिकेट टीम के सिलेक्टर मोहम्मद यूसुफ ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जी टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन मैं ज़ाती वजूहाती बिना पर काम जारी नहीं रख सकता। इस हुकूमत के साथ कोई बाज़मीर शख्स वैसे काम कर नहीं सकता। आने वाले दिनों में भी आप देखिएगा महंगाई और हो रही है, और ये कह रहे हैं जी महंगाई नीचे जा रही है। महंगाई नीचे कोई नहीं जा रही, झूठ है सब। और आप आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे और उसके बाद फिर लोगों का रिएक्शन और आएगा। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से खबर सुनिए, इलेक्शन मसले का हल नहीं,
नवाज शरीफ आज खामोश रहे तो कल जवाबदेह होना पड़ेगा। शाहिद खान अब्बासी, उनके अपने पुराने साथी जिन्होंने उनके साथ जेल भी काटी, साबिक वज़ीर आज़म, वो ये कह रहे हैं जवाबदेह मियां नवाज शरीफ साहब को होने पड़ेगा। लेकिन वो ऐन वक्त पर जनाब उन्होंने देखा है कि निकल जाना ही बेहतर है। देखते हैं अब मियां साहब की परवाज़, अब उनको नज़र आ रहा है कि यहाँ जिस तरह से स्ट्रीट मूवमेंट शुरू हो गई है तो कोई पता नहीं ये लोग रायबंड की तरफ ना निकल जाएँ, तो इसलिए वो कह रहे हैं परवाज़ ही कर जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।